नमस्कार दर्शकों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यह मनुष्य शरीर जिसे देव दुर्लभ बताया गया है, इसमें अनंत शक्तियों का वास है। और जब इंसान अपने तप और साधना के प्रभाव से उन अनंत शक्तियों को जागृत करते जाता है, वैसे ही वैसे वह आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होते जाता है। अगर कोई मनुष्य 10% भी अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता है, तो वह इस संसार का कोई सा भी कार्य हो उसके लिए वह असंभव नहीं रह जाता। इसको आप इस प्रकार से समझें कि पूर्ण रूप से परमात्मा 16 कला के हैं, और वही 16 कला से युक्त परमात्मा जब श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं तो 16 कला से आते हैं। वही परमात्मा जब श्री राम का अवतार लेते हैं तो 12 कला के रूप में आते हैं। वही परमात्मा जब परशुराम के रूप में अवतरित होते हैं तो 10 कला के रूप में आते हैं। वेद व्यास के रूप में 8 कला के रूप में आते हैं, और समस्त देवतागण 6 कला के रूप में हैं। और 6 से 4 कला के बीच में समस्त ऋषि, मुनि, सिद्ध इत्यादि आते हैं, और 4 से 1 कला के बीच में हम मनुष्यगण आते हैं। जब 1 से 4 कला के बीच वाला मनुष्य तप और साधना करता है तो प्रकृति के सिद्धांत अनुसार उसका लेवल बढ़ता है, वह ऋषि बन जाता है जो 6 कला वाला हो जाता है। फिर वह वहाँ से तप करेगा, वह देवताओं की श्रेणी में आ जाता है, इंद्र भी बन सकता है। और यदि इससे ऊपर जाता है तो फिर वह इस संसार में रहने काबिल नहीं रह जाता। हालांकि ऋषि कैटेगरी के बाद से ही वही संसार में रहने काबिल नहीं रहता, लेकिन जब देवताओं से भी ऊपर हो जाए तो फिर वह इस संसार में नहीं रहता, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के जब व्यक्ति जैसे जैसे अपने तप के पावर को बढ़ाता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा बलशाली से और अधिक बलशाली होती जाती है, और अंततोगत्वा उसकी वह आत्मा इतनी बलशाली हो जाती है कि वह उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, जहाँ से वह इस संसार में फिर नहीं आती। और यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो यही परमात्मा की खुराक है। हम परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परमात्मा ने हमको कर्म करने के लिए इस संसार में भेजा है, और हम कर्म करते हैं, और अंततोगत्वा परमात्मा में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं। तो उस परमात्मा ने ही हमको अपने खुद से अलग किया है, और जब हम अपने कर्मों के द्वारा पावरफुल हो चुके हैं और उसी परमात्मा में जाकर के विलीन हो रहे हैं, तो हमारी शक्ति किसे मिलती है? उसी परमात्मा को ना। इस संसार में हमने जितने भी सिद्ध ऋषि आदि देखे हैं, नाम सुने हैं, यह वही आत्माएं हैं जो अपने अनुसार इस संसार में आती है, और इनका जब तक यहाँ काम रहता है तब तक रहती है, और जब यहाँ इनका काम हो जाता है फिर यह यहाँ से चली जाती है। इसी प्रकार हर कल्प में संसार का चक्र चलता रहता है। अब बात आती है बागेश्वर, पंडोर, करौली सरकार जैसों की, कि इन्होंने कौन सी साधना की है जिससे ये दूसरे की मन की बात को जानकर उनका भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। कौन सी शक्ति है इनके पास जो सामने वाले का नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम आदि सब कुछ बता देते हैं। आखिर इनके पास कौन सी ऐसी शक्ति है, अगर मैं कहूँ कि यह कार्य आप भी कर सकते हो, यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको करनी पड़ेगी साधना। इस संसार में 2 प्रकार की सिद्धियाँ होती है। नंबर 1, बहुत जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन वह टिकेगी कि नहीं टिकेगी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद उसके साधक का क्या फल होगा यह भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, स्थायी सिद्धि, जो एक बार प्राप्त हो गई उसके बाद वह जिंदगी भर रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, और उसका आखिर का फल परमात्मा की प्राप्ति यानी कि मोक्ष होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनमें से कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर 1 या नंबर 2, तो आप में से बहुत से लोग यह कहेंगे कि जो सिद्धि आसानी से मिल रही है और बहुत जल्दी मिल रही है, हम उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं आपको इसकी सावधानी बताऊं कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप इस संसार में तो वाहवाही प्राप्त कर लोगे,
लेकिन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होने वाला आपका मनुष्य शरीर खतरे में आ सकता है। आप मरने के बाद कहाँ जाओगे यह कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। भूत भी बन सकते हो, प्रेत भी बन सकते हो, पिशाच भी बन सकते हो और ब्रह्म राक्षस भी बन सकते हो। तो फिर आप इन सिद्धियों को लेना चाहोगे? फिर आप कहोगे नहीं नहीं, हम नंबर 2 की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें सिद्धि भी हो जाए और आखिर में भगवान के पास यानी मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो मैं कहूँगा भैया, मोक्ष तो आप चले जाएंगे, भगवान को भी प्राप्त कर लोगे, लेकिन भगवान की प्राप्त उस सिद्धि का तमाशा आप इस संसार में नहीं बता पाओगे। क्योंकि भगवान से प्राप्त सिद्धि किसी मदारी का खेल नहीं होता जिसका आप इस संसार में तमाशा बता सको। उस परमात्मा का दर्शन क्या कभी किसी लोभी कामी कामनाओं के पीछे भागने वाले को हुआ है? भगवान के दर्शन हो जाना ही भगवान की परम सिद्धि है, जिसके बाद मनुष्य की कोई भी कामना बाकी नहीं रह जाती। हाँ, भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी पिशाचिनी इनकी सिद्धियों का आप जरूर तमाशा इस संसार में बता सकते हो। आजकल हम देख रहे हैं कि यत्र तत्र दरबार लगने लग गए हैं, जिसमें मनुष्य का नाम, पिता का नाम, पता, माता का नाम आदि सब कुछ बता दिया जाता है। मनुष्य इतना सुन करके वैसे ही उन महापुरुष के चरणों में गिर पड़ता है। यह उस सिद्धि का प्रताप है जिसे मनुष्य तन्मयता से लगे रहे तो 1 माह से 3 माह के बीच में प्राप्त कर सकता है, और वह है कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि। कर्ण पिशाचिनी का नाम तो आप में से बहुतों ने सुना होगा। यह उसी सिद्धि का प्रभाव रहता है जो सामने वाले व्यक्ति के बारे में साधक के कान में भूत भविष्य वर्तमान बता देती है। उसका नाम, उसका पता, उसका पिता का नाम, उसकी माता का नाम आदि जो कुछ भी उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है, वह सब कर्ण पिशाचिनी अपने साधक के कान में कह देती है। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत से ज्योतिषियों के नाम सुन रखे हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, और वह सामने वाले की कुंडली को देखना तो सिर्फ एक नाटक रहता था, बाकी कहते सब वह थे जो कर्ण पिशाचिनी उनके कानों में सुना रही है। आपके मन में आ रहा होगा कि कर्ण पिशाचिनी कौन है, इसकी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है? तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आप वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे किसी यक्षिणी की साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हो। कर्ण पिशाचिनी और यक्षिणी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। यह योनियां लगभग एक श्रेणी में ही आती है। चूंकि कलयुग में भूत प्रेत पिशाचिनी यक्षिणी इनकी साधना ही बहुत जल्दी फलदायी होती है, इनकी सिद्धियां आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए बहुत से लोग इनकी ही साधना करते हुए आपको दिखाई देते हैं। और जो लोग यह कहते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है, यह शंकर जी की सिद्धि है, यह देवी की सिद्धि है, या फिर किसी अन्य देवी देवता की सिद्धि है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हनुमान जी, देवी, भगवान शंकर कभी भी इतनी जल्दी पहले तो सिद्ध होते ही नहीं है। क्योंकि इनकी सिद्धियाँ क्या है? इनके दर्शन हो जाना ही इनकी सिद्धि है। अरे भाई, जब वह देवता आपको सिद्धि देने आएंगे तो दर्शन तो देंगे ना। और एक सामान्य इंसान को इनके दर्शन तब तक नहीं हो सकते जब तक वह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आदि दुर्गुणों में फंसा हुआ है। तो फिर सोचिए कि कहाँ की सिद्धि और कहाँ के दर्शन। हाँ, कर्ण पिशाचिनी या किसी यक्षिणी की सिद्धि आप इन दुर्गुणों के रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। उनको आपके दुर्गुणों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ आपसे भोग, बलिदान और मान सम्मान की अपेक्षा रहती है। आप यह देते रहेंगे, वह आपके हितैषी बने रहेंगे। पहले जादूगर आते थे जो कि पूरी सभा को अपने वश में कर लेते थे, उनके पास भी कुछ ऐसी ही सिद्धियां रहती थी। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी इनकी साधना गोरखनाथ संप्रदाय में बहुतायात रूप में की जाती है। जिनमें से कुछ सिद्धियों के लक्षण प्रकट किए जाएं तो वह है महीनों तक समाधि में बैठे रहना, पानी पर चलना, आग में से गुजर जाना, कई कई दिनों तक भूखे जीवित रहना, हथेलियों को रगड़ करके सामने वाले की मन इच्छित वस्तुओं को निकालना, पशु पक्षियों को अपने वश में करना आदि बहुत सी सिद्धियां हैं जो तंत्र मार्ग में प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह ना निकाले कि आपको भगवान की पूजा सेवा करनी ही नहीं है। आप चाहे लाख सिद्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा उद्धार बिना भगवान के संभव ही नहीं है। तो दर्शकों, यह हमने आपको कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि से अवगत करवाया।
यदि आप इनकी साधना करना चाहते हो और इनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हम उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप इस प्रयोग के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम उस विषय पर भी वीडियो लाने का प्रयास आरंभ करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म आदि के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात 9 बजे फिर किसी रोचक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।